अब हम लोग देखने जा रहे हैं एटमॉस्फेयर। तो वायुमंडल जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है और ये जो गैसें हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से टिकी रहती हैं। पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसों में दो गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, जो कि नाइट्रोजन जो कि 78% है और जो ऑक्सीजन है वो 21% है। दोनों गैसें मिलकर 99% कंट्रीब्यूशन कर लेती हैं। 1% में अदर गैसेज होती हैं जिसमें इनर्ट गैसेज होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, आर्गन है, नियॉन है, बहुत सारी गैसेज होती हैं वो पाई जाती हैं। पृथ्वी पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जल वाष्प है वो 90 किलोमीटर तक का पाया जाता है, जबकि ऑक्सीजन जो होती है वो लगभग 120 किलोमीटर तक की पाई जाती है। वायुमंडल में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे कि धूल कण है, पराग कण है, राख है, कालिक है। ये सब जो होते हैं हाइड्रोस्कोपिक नेचर के होते हैं, नमक भी होता है इसी में, जो कि एटमॉस्फेयर से नमी को जो है एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। और जो पृथ्वी पर नमी है वो 1% से लेकर 4% तक की होती है। जो गर्म और आर्द्र जगह होती है वहां पर नमी जो है 4% तक होती है, और वहीं पर पोल्स पे और रेगिस्तान में जो नमी होती है वो 1% ही पाई जाती है। जो अगली मुख्य गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो इस प्रकार की जो गैस है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, और ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि और भी गैसेस जैसे मीथेन, जल वाष्प ये सभी होती हैं। तो जब सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है तो टकरा कर लौटने के बाद लॉन्ग वेवलेंथ में कन्वर्ट हो जाती है और इसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे कि हमारा वातावरण गर्म हो जाता है। तो जब हमारा वातावरण गर्म हो जाता है इसके लिए जो है ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। हमारे ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, समुद्र पर पानी भरने लगता है, कहीं बाढ़ आती है, कहीं सूखा आता है, कई प्रकार की मौसमी घटनाएं होती हैं जो कि बदल जाती हैं। अचानक बारिश, अचानक से सूखा, इस तरह की बहुत सी अनियमितता हो जाती है। तो इसके इसके लिए जो है पूरा विश्व बहुत ज्यादा परेशान है, चिंतित है, और इसके लिए जो है समझौता किया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में कमी की जाए। इसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में किया गया, इसको बाद में फिर से सुधारा गया और इसे पेरिस जलवायु समझौते में 2015 में दोबारा से इसको अडॉप्ट किया गया। तो इसके बाद ये जो हमारी पृथ्वी की जो वायुमंडल की लेयर है, सबसे पहले जो लेयर है उसे ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, जहां पर सारी की सारी जो गतिविधियां होती हैं जो वायुमंडलीय गतिविधियां होती हैं वो इसके अंतर्गत होती हैं। इसके अंदर बारिश है, पानी है, बिजली है, बादल हैं, हवाएं हैं, ये सभी चीजें जो मौसमी घटनाएं होती हैं इसके अंदर होती हैं। और ये जो लेयर है वो 0 से लेके जो है 12 से लेके 18 किलोमीटर तक की जाती है। इसका जो तापमान है वो 15 से लेके -56 डिग्री तक जाता है। पृथ्वी का जो तापमान है वो जो है 15 डिग्री है, जो कि औसत तापमान है और जो कि एक बहुत ही अच्छा तापमान माना जाता है जीव जंतुओं के लिए। और इसीलिए हमारी पृथ्वी जो है एक जो है ग्रीन प्लेनेट है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी होते हैं और जीव जंतु भी होते हैं। इसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो जाता है। इस प्रकार से 1 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 6.5 डिग्री कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग किसी ऊंची बिल्डिंग पे जाएं या जो है या किसी पहाड़ हिल स्टेशन पर जाते हैं तो जो टेम्परेचर होता है, जितनी हिल स्टेशन की ऊंचाई होती है 165 मीटर जो है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड से घटता जाता है और वो उतना कम हो जाता है। तो हर हिल स्टेशन पे कम से कम जो है 10 से 12 डिग्री हमें टेम्परेचर कम मिलता है। तो जो ट्रोपोस्फियर है ये प्लेन वाले के लिए उतना सही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, मौसमी घटनाएं होती हैं। स्ट्रेटोस्फियर की जो लोअर लेयर है वहां पर जो है वो प्लेन को उड़ाने के लिए बिल्कुल सही जगह मानी जाती है। जो स्ट्रेटोस्फियर है वो 11 से लेके 50 किलोमीटर तक का होता है। इसका तापमान होता है -56 डिग्री से लेकर के जो है वो -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसके अंदर ओजोन की परत पाई जाती है। ओजोन जो होती है ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन के मिलने से बनती है, जो कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं जो कि सूरज से आ रही होती हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है।
जो पराबैंगनी किरणें होती हैं वो हमारी स्किन के लिए घातक हैं, नुकसानदायक हैं। अगर ये किरणें से जमीन पर आ जाए तो लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा। इससे ये रोकती हैं। कभी-कभी क्या होता है कि ये परत कमजोर हो जाती है तो उसे ओजोन होल बोलते हैं, और इसके लिए जो है 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था वैश्विक स्तर पे, और इसको फिर बाद में जो है किगाली समझौता 2016 में संशोधित किया गया। ओजोन के लिए 16 दिसंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, जिससे कि और वैकल्पिक चीजें ढूंढी जाती हैं जिससे कि ओजोन की परत जो है हमारी उसका क्षरण ना हो, वो घटे नहीं। इसके बाद मीसोस्फीयर की बात करते हैं। मीसोस्फीयर का जो वो 2.5 डिग्री से लेकर -2.5 से लेकर -86 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, और ये जो परत होती है 40 से लेकर 90 किलोमीटर तक की होती है। इस बीच में चूंकि बीच में मीसोपॉज स्ट्रेटोपॉज होते हैं, तो ये कोई बिल्कुल एग्जैक्ट लेयर नहीं होती है, कहीं पर पतली होती है, कहीं पर मोटी होती है। उसी प्रकार से जब थर्मोस्फीयर पे आते हैं तो यहाँ पर माइनस टेम्परेचर अचानक से पॉजिटिव बदलने लगता है, और इसीलिए इस परत का नाम थर्मोस्फीयर है। और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 1200 डिग्री तक पहुंच जाता है। और इस परत की जो मोटाई है वो 80 से लेकर 800 किलोमीटर तक चली जाती है। इसके बाद बात करते हैं एक्सोस्फीयर की। एक्सोस्फीयर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का होता है, जो कि 800 से लेकर 3000 किलोमीटर तक का जाता है। और ये जो लेयर है, यहाँ पर स्पेसशिप और जो सैटेलाइट होते हैं वो मोबाइल टावर के हों, या जो डीटीएच टीवी होता है, या जीपीएस के नेटवर्क होते हैं, इस प्रकार के जो सैटेलाइट होते हैं वो ऐसी जगहों पर लगाए जाते हैं। ये जो हमारे जो लेयर्स हैं इनको जो है कई परतों में बटी होती हैं। तो हमारी परत दो प्रकार से होती है, होमोस्फीयर होता है, और जो नीचे की लेयर होती है वो लगभग 90 किलोमीटर तक का जो होती है वो हमारी होमोस्फीयर होती है, और उसके बाद की जो लेयर होती है उसको हेटेरोस्फीयर कहा जाता है। जो हेटेरोस्फीयर होती है वो कई भागों में बटी हुई है। वो 90 से लेकर 200 किलोमीटर तक जो होती है वो नाइट्रोजन की परत होती है, और इसके बाद जो होती है 200 से लेकर 1100 किलोमीटर तक जो होती है परत वो ऑक्सीजन की लेयर होती है। इसके बाद हीलियम की लेयर होती है 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर तक की, और 3500 से लेकर के ऊपर की परत में जो है हाइड्रोजन की लेयर पाई जाती है।